नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनय चतुर्वेदी और आज हम करने जा रहे हैं लॉ के का जो पहला LLB और BA LLB का फर्स्ट सेमेस्टर और BA LLB का 5th सेमेस्टर। ठीक है दोस्तों, ये पहला पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर LLB का, जिसको जूरिस्प्रूडेंस 1 के नाम से जानते हैं, और BA LLB का ये पहला 5th सेमेस्टर का ये पहला पेपर है जिसको जूरिस्प्रूडेंस के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो थोड़ा सा हम जूरिस्प्रूडेंस के विषय में आज ये जानेंगे कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है और ये इसकी डेफिनेशन क्या है। तो दोस्तों, हम जूरिस्प्रूडेंस को सबसे पहले हम जूरिस्प्रूडेंस को जान लेते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस है क्या और इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके विषय हम जानेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों तक जरूर शेयर करें जो कि LLB की तैयारी कर रहे हैं, जो कि LLB करने जा रहे हैं। ये वीडियो दोस्तों बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है उन बच्चों के लिए जो CC यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी या मेरठ यूनिवर्सिटी या इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर वो पढ़ाई करते हैं तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों। तो मैं आपसे ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी बात को शुरू करने जा रहा हूँ कि सबसे पहला कि विधि शास्त्र क्या है दोस्तों। तो विधि शास्त्र की बात करें तो विधि शास्त्र दोस्तों, इसको ये इंग्लिश में से जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं और हिंदी में इसे विधि शास्त्र कहते हैं। विधि शास्त्र या जूरिस्प्रूडेंस लैटिन वर्ड से लिया गया है, लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड का जो जूरिस्प्रूडेंसिया जूरिस्प्रूडेंसिया से दोस्तों, ये लैटिन वर्ड जूरिस्प्रूडेंसिया से जूरिस्प्रूडेंस बना है। अगर हम इसकी बात करें तो जूरिस्प्रूडेंस का अर्थ होता है, जूरिस का मतलब होता है लॉ और प्रूडेंसिया का मतलब होता है नॉलेज। दोस्तों, अगर मेरी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि होता क्या है कई बार फ्लो में आदमी एक आध वर्ड छूट जाता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो जूरिस्प्रूडेंस को लैटिन वर्ड जूरिस्प्रूडेंसिया से मिलकर के जूरिस्प्रूडेंसिया से बना है। जूरिस्प्रूडेंसिया का मतलब है लॉ, जूरिस का मतलब लॉ और नॉलेज का मतलब, प्रूडेंशिया का मतलब नॉलेज, यानी नॉलेज ऑफ लॉ, नॉलेज ऑफ लॉ दोस्तों। यानी कि जैसा कि हमें इससे ज्ञात होता है कि ये नॉलेज है किसकी, लॉ की। दोस्तों, अगर हम इसमें और थोड़ा सा और इसके बारे में जाने तो जूरिस्प्रूडेंसिया ठीक है, जूरिस्प्रूडेंसिया जो वर्ड है ये क्या है, जनरल टर्म ऑफ लॉ है। ये दोस्तों ये क्या है, ये जनरल टर्म ऑफ लॉ है, यानी कि इसमें जनरल बातें बताई जाती हैं जूरिस्प्रूडेंस के लिए। ये दोस्तों कोई लॉ नहीं है, बल्कि लॉ के बारे में बताया जाता है कि लॉ आखिर है क्या चीज। ये दोस्तों ये कोई कोडिफाइड नहीं है। अगर हम इसकी बात करें तो दिस इज नॉट कोडिफाइड, नॉट कोडिफाइड लॉ। ये कोडिफाइड लॉ नहीं दोस्तों, जैसा कि हम सुनते हैं एक्ट, ये दोस्तों कोई एक्ट नहीं है, बल्कि क्या है, नॉलेज ऑफ लॉ है। ठीक है दोस्तों, हम अगर इसके विषय में और थोड़ा सा जानकारी लें तो दोस्तों ये क्या है, ये क्या कहता है कि जूरिस्प्रूडेंस का मतलब है दोस्तों एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो शो करता है जूरिस्प्रूडेंस और
लॉ और उसके मतलब को, जो लॉ का जो मेन मकसद होता है दोस्तों, ये उसको बताता है। हम इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। इट इज देयरफॉर द डिफिकल्ट टू गिव द सिंगल डेफिनेशन टू टर्म। अगर हम इसकी एक बात कहें कि इसकी कोई एक डेफिनेशन देने की बात कहें तो दोस्तों इसकी कोई परमानेंट डेफिनेशन नहीं है कि हाँ इस चीज को ही कानून कहते हैं। दोस्तों अगर लॉ की बात करें तो लॉ की डेफिनेशन अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने अलग अलग ढंग से दी है। तो थोड़ा सा मैं इसको मिटाता हूँ और जो हमारे अलग अलग विद्वान हैं लॉ के, उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है उसको जरा बताते हैं। अकॉर्डिंग टू अल्पेन, अल्पेन दोस्तों एक लॉ के बहुत ही बड़े स्कॉलर हैं। वो क्या कहते हैं लॉ के लिए, कहते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, नॉलेज ऑफ थिंग। ये क्या है, नॉलेज है, नॉलेज ऑफ थिंग है ये दोस्तों। किसकी, दिस इज नॉलेज ऑफ थिंग। किसकी दोस्तों नॉलेज है ये है ह्यूमन एंड डेविन, जो मानव है और डेविन का मतलब देवता भगवान उनकी क्या है, जो उनकी सोच, जो उनका क्या है, डेविन का क्या है, ये थिंग है, नॉलेज है उनकी सोच के विषय में कि वो किस तरह का वो सोचते हैं और क्या वह समाज के लिए, मतलब उनकी क्या धारणा रही है, नैतिकता, उसके मूल्य, उसके विषय में ये क्या बताता है। और ये क्या है, ये उनकी सोच को बताता है। किस सोच को, जस्ट एंड अनजस्ट, क्या सही है क्या गलत है। यानी हम मेन मोटी बात करें तो ह्यूमन और डेविन के जस्ट और अनजस्ट, उनकी जो सोच है सही और गलत के लिए, उसके बारे में कौन बताता है, लॉ बताता है, यानी कि जूरिस्प्रूडेंस बताता है दोस्तों। अगली डेफिनेशन है दोस्तों इसी के ऊपर, एक अगली डेफिनेशन देते हैं प्रोफेसर ग्रे कहते हैं। प्रोफेसर ग्रे इसके लिए क्या कहते हैं दोस्तों, तो प्रोफेसर कहता है जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ। ये क्या है दोस्तों, ये साइंस ऑफ लॉ। जूरिस्प्रूडेंस क्या है दोस्तों, साइंस ऑफ लॉ है। किसका, किस चीज का, सिस्टमैटिकली ये क्या है दोस्तों, साइंस ऑफ लॉ है। किसका, सिस्टमैटिकली एंड अरेंजमेंट ऑफ लॉ। जो लॉ है उसकी जो सिस्टमैटिकली अरेंजमेंट जो की गई है, जो उसको क्रमबद्ध किया गया है, उसको जो सूचीबद्ध किया गया है, उस लॉ की क्या है, ये साइंस ऑफ लॉ है। उसका क्या है, ये साइंस है लॉ। अब दोस्तों ये सवाल आता है, ये साइंस वर्ड कई बार क्यों हर जगह साइंस क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों साइंस का अगर मतलब हम जाने तो साइंस किसी भी चीज को सूचीबद्ध या बद्ध, हिंदी में सूचीबद्ध कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं अरेंजमेंट। अरेंजमेंट है, सूचीबद्ध, अरेंजमेंट, अरेंज करा हुआ है, ठीक है, क्रमबद्ध, जिसको सिस्टमैटिकली कह सकते हैं, सिस्टमैटिकली, ठीक है, सिस्टमैटिकली, सिस्टम से, अगर किसी चीज को एक सिस्टम से अगर उसके बारे में अध्ययन किया जाए, साइंस क्या है, एक अध्ययन है किसी भी चीज का क्रमबद्ध तरीके से, अगर उसको क्रमबद्ध तरीके से उसका अध्ययन किया जाता है तो दोस्तों वही साइंस है। इसी के विषय में और एक अलग प्रोफेसर हैं, उन्होंने वो क्या कहते हैं, प्रोफेसर हॉलैंड हैं। प्रोफेसर हॉलैंड क्या कहते हैं, ये फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ है। ये क्या कहते हैं, फॉर्मल
साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, ये कौन कहता है दोस्तों? हॉलैंड। दोस्तों इनके विषय में हम थोड़ा सा और पढ़ें, लेकिन आगे हॉलैंड, हॉलैंड किसके लिए क्या कहते हैं? कहते हैं ये क्या है? ये फॉर्मल साइंस है पॉजिटिव लॉ की। ये कौन, ये बात कौन कहता है दोस्तों? ये बात कहते हैं हॉलैंड। एक अगले स्कॉलर हैं दोस्तों जिनको कहा जाता है, जिनको कहते हैं एलन, डॉक्टर एलन। डॉक्टर एलन क्या बोलते हैं इसके लिए? डॉक्टर एलन कहते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंटिफिक एंड द इसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। वो इसको क्या बोलते हैं? इसेंशियल प्रिंसिपल। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ बोलते हैं। ये लॉ का जूरिस्प्रूडेंस को क्या बोलते हैं? ये इसेंशियल प्रिंसिपल है, आवश्यक तत्व हैं लॉ के। वो कहाँ मिलते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? वो जूरिस्प्रूडेंस में दोस्तों पाए जाते हैं। तो वो इसके लिए क्या बोलते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है? ये जूरिस्प्रूडेंस क्या है? प्रिंसिपल, इसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। वहीं अगर हम बात करें, डॉक्टर ऑस्टिन है, प्रोफेसर ऑस्टिन, प्रोफेसर दोस्तों ये ना आगे आप इनके विषय में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। डॉक्टर ऑस्टिन क्या कहते हैं? डॉक्टर ऑस्टिन कहते हैं जूरिस्प्रूडेंस इज फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। ये क्या बोलते हैं? इसको फिलॉसफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ये फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। ये क्या बोलते हैं इसको? इसको क्या बोलते हैं? ऑस्टिन कहते हैं ये फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, बस करना क्या है कि आप जब इसको देखें तो इसको अपनी कॉपी में उतारते चलें, ताकि यह आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे पाए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इससे सीख पाएँ। तो मैंने आपसे बात कही, मैंने आपको किस किस के बारे में बताया। ये डॉक्टर हॉलैंड क्या बोलते हैं इसको? डॉक्टर हॉलैंड बोलते हैं ये फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ है। डॉक्टर एलन बोलते हैं ये क्या है? ये इसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। और डॉक्टर ऑस्टिन कहते हैं फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ है। तो यही दोस्तों एक प्रोफेसर लास्की हैं, प्रोफेसर लास्की क्या बोलते हैं जूरिस्प्रूडेंस के लिए? लास्की कहते हैं जूरिस्प्रूडेंस इज आइज ऑफ लॉ, आइज ऑफ लॉ। वो क्या बोलते हैं इसको? उसको ये लास्की क्या कहते हैं? ये आइज ऑफ लॉ। तो दोस्तों बहुत ही छोटी डेफिनेशन है, अगर आप इनको लिख देते हैं पेपर में तो डेफिनेटली आपके नंबर बढ़ जाते हैं। डॉक्टर प्रोफेसर लास्की क्या बोलते हैं? ये आइज ऑफ लॉ है दोस्तों। अब हमने जो अभी तक पढ़ा, हमने पहले विधि शास्त्र के बारे में पढ़ा। विधि शास्त्र क्या है तो हम इसका एक रिकैप कर लेते हैं। विधि शास्त्र क्या है दोस्तों? विधि शास्त्र इंग्लिश में विधि शास्त्र को हिंदी में से विधि शास्त्र का हिंदी में से विधि शास्त्र कहा जाता है। इंग्लिश में इसे जूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है। जूरिस्प्रूडेंस शब्द जूरिस्प्रूडेंस अंग्रेजी भाषा के जूरिस्प्रूडेंस जो है दोस्तों ये कहाँ से आया है? ये लैटिन भाषा से लिया गया है, जो कि जूरिस्प्रूडेंसिया से आया है। जूरिस्प्रूडेंसिया का मतलब होता है दोस्तों नॉलेज ऑफ लॉ, यानी कि नॉलेज है किसकी? लॉ की। इसके बाद हमने डेफिनेशन पढ़ी। डेफिनेशन हमने किस किस की पढ़ी? हमने डेफिनेशन पढ़ी सबसे पहले अल्पेन की। अल्पेन ने क्या बोला? ये क्या है? नॉलेज है, नॉलेज ऑफ थिंग है किसकी? ह्यूमन और डेविन की। साइंस है किसका? जस्ट और अनजस्ट का। ये क्या है? जस्ट अनजस्ट का साइंस है। और डेविन ह्यूमन और ह्यूमन थिंग और डेविन थिंग का क्या है? ये जस्ट अनजस्ट है। ये किसने कही ये बात? ये अल्पेन ने बात कही थी। उसके बाद हमने हॉलैंड को पढ़ा। हॉलैंड प्रोफेसर गे को पढ़ा। प्रोफेसर गे ने क्या कहा कि जूरिस्प्रूडेंस साइंस ऑफ लॉ है। ये साइंस किसका है? ये साइंस है, साइंस ऑफ लॉ है। कौन? जूरिस्प्रूडेंस है।
दोस्तों फिर इसके बाद हमने पढ़ा हॉलैंड को। हॉलैंड ने इसके विषय में क्या कहा, हॉलैंड ने साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ कहा। हॉलैंड इसको हॉलैंड के बाद एक और स्कॉलर आते हैं जो सालमंड है। सालमंड क्या कहते हैं, सालमंड कहते हैं इसको कि जूरिस्प्रूडेंस इज द वाइडेस्ट मीन द साइंस ऑफ सिविल लॉ। सालमंड इसको क्या मानते हैं, ये इसको सिविल लॉ, साइंस ऑफ सिविल लॉ मानते हैं। वो इसको दो अर्थों में देखते हैं। जरा ये आपको आने वाला है, ये आ सकता है एग्जाम में, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल ये पूछे जाते हैं। सालमंड की डेफिनेशन, सालमंड इसको क्या बोलते हैं, ये सिविल लॉ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सिविल लॉ। ये नागरिक कानून है, क्या है दोस्तों, नागरिक कानून है, ठीक है, सिविल लॉ बोलते हैं इसको। और ये दो वर्ड में इसको ये कितने भागों में आते हैं, दो भागों में। एक क्या है, एक को ये बोलते हैं क्या, नैरो सेंस, नैरो सेंस, और दूसरा बोलते हैं इसको वाइडर सेंस। नैरो सेंस और वाइडर सेंस, ये दो भागों में इसको क्या कहते हैं, विभाजित करते हैं। नैरो और वाइडर, जैसा कि नाम से ही पता, नैरो का मतलब बहुत संकुचित और वाइडर का मतलब बहुत फैला हुआ, ठीक है। तो नैरो सेंस में ये क्या बोलते हैं, नैरो सेंस को ये कहते हैं क्या, नैरो सेंस को ये दो भागों में बांटते हैं, एक लॉ और एक सिविल लॉ। नैरो सेंस को ये दो भागों में बांट देते हैं, पहला भाग है लॉ और एक सिविल लॉ, ठीक है दोस्तों। इसको हम पढ़ेंगे बाद में, अभी तो हम सिर्फ नॉर्मली इसके बारे में इंट्रो दे रहे हैं, इसके विषय में हम बाद में पढ़ेंगे। अब ये इसको क्या कहते हैं, वाइडर सेंस को क्या कहते हैं, वाइडर सेंस को ये कहते हैं, सालमंड कहते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस इज वाइडर सेंस मीन द साइंस ऑफ सिविल लॉ। इसको कहते हैं SCIENC, साइंस ऑफ सिविल लॉ। ये क्या बोलते हैं इसको, ये साइंस, वाइडर सेंस में क्या कहते हैं, साइंस ऑफ सिविल लॉ। जबकि ये क्या कहते हैं, इसको अगर नैरो सेंस में जाए तो ये कहते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। इसको बोलते हैं ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। ये क्या बोलते हैं, ये इसको वाइडर सेंस में बोलते हैं, ये सिंपल क्या है, साइंस ऑफ सिविल लॉ है। जबकि नैरो सेंस में इसको बोलते हैं क्या, ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ है दोस्तों। तो हमने अभी तक जो पढ़ा, हमने अभी तक डेफिनेशन पढ़ी और इसकी मीनिंग पढ़ी दोस्तों। ये पहला क्वेश्चन हमारा यहीं पे समाप्त होता है और पहले क्वेश्चन को हमने समाप्त कर लिया। अगला क्वेश्चन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। साथ ही दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मेरी जो आने वाली वीडियो होगी आगे, उन वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा अपने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनके विषय में मैं बताऊँगा। और वो क्वेश्चन लास्ट 5 सालों के क्वेश्चन होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे। उससे हमें 2 फायदा होगा दोस्तों। पहला फायदा ये होगा कि हम अपने जो सिलेबस है उसको भी कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ हमें ये भी पता चलेगा कि हमने अपने पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। दोस्तों हम पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन अगर पेपर अटेम्प्ट करना हमें ना आए तो शायद कहीं ना कहीं हम अपने एग्जाम में बैक रह जाते हैं। सबसे बड़ी बात है, एग्जाम के अंदर जो एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है नंबर का,
उसको लाना, अगर आप सक्सेस चाहते हैं, अपने एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, अपने स्टडी को पूरा करना चाहते हैं, अगर इफ़ यू वांट टू बी ए एडवोकेट, तो आपको अपने सारे एग्ज़ाम, जो सारे पेपर हैं, उनको क्लियर करना पड़ता है दोस्तों। तो उसके लिए हमें क्या होता है कि हमें जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनको करना बहुत ज़रूरी है। तो हम आगे इस तरह से पढ़ाई करेंगे कि ताकि हमारा कोर्स भी पूरा होता जाए और हमारे एक एक जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट होता जाए। तो ये जो वीडियो थी दोस्तों, ये हमारी बेसिकली CCSU चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, मेरठ राजस्थान यूनिवर्सिटी दोस्तों। इसी तरह से ऑल इंडिया जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं जो लॉ की पढ़ाई करवाती हैं दोस्तों, उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों। आप इसको अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको ये जो वीडियो है उनके लिए हेल्प कर सके दोस्तों। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और वीडियो लेके आऊँ, तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दें ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो ला पाऊँ और मैं आपको इसके विषय में और ज़्यादा जानकारी दे पाऊँ। धन्यवाद, नमस्कार।